अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अच्छा, हमने मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ को लेकर एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो जिसमें हमने सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान के रिलेटेड हमने आपको पहले जो सीरीज़ थी उसमें बताया था कि सर सैयद अहमद ख़ान की अर्ली लाइफ के रिलेटेड और उनकी सिविल सर्विसेज के रिलेटेड। और ये आज की वीडियो में हम आपको उनकी फर्दर जो हैं सर्विसेज और उसके रिलेटेड बताएंगे। तो इनकी जो है आज हमने जो पढ़ना है वो इनकी पॉलिटिकल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज और उसके बाद सोशल सर्विसेज कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल सर्विसेज जो सियासी खिदमत क्या सर अंजाम दी, एजुकेशन के रिलेटेड क्या खिदमत सर अंजाम दी और सोशल सर्विसेज में क्या खिदमत सर अंजाम दी। तो उसमें हम देखते हैं पॉलिटिकल सर्विसेज। पॉलिटिकल सर्विसेज जो सियासी खिदमत थी, इसमें उन्होंने एक रसाला लिखा था असबाब बगावत हिंद 1859 में। ये जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तो इसमें सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा दिया था। जो इंडियन थे उन्होंने कहा कि ख़ुद को बचाने के लिए उन्होंने जो मतलब कि अंग्रेज़ हुकूमत थी उनको इंडिया वालों ने कहा कि सारा इल्ज़ाम मुसलमानों के सर लगा दिया कि उन्होंने जो सारा कुछ किया है वो इस वार के रिलेटेड वो उनका प्रोपेगेंडा था, मुसलमानों का प्रोपेगेंडा था, हमारा इसमें कोई इंटरफेस नहीं है। तो इस पे सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत ये थी कि उन्होंने ये रसाला लिखा था असबाब बगावत हिंद। तो इसमें उन्होंने बताया था कि जी इसमें जो है सारा मुसलमानों का नहीं है, इसमें नॉट ओनली मुस्लिम्स बल्कि अदर कम्युनिटीज़। 1857 में ये वार हुई थी। 10 मई वार 1857 ये मेरठ में हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि ये सारा जो है ना ये इल्ज़ाम मुसलमानों पे ना डालें बल्कि इसमें अदर कम्युनिटीज़ भी शामिल हैं। तो वो जस्ट मतलब कि इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। इसमें सारी जो आपने खुद से इसमें प्लेसेस बनाई हैं, आपकी प्लेसेस गलत हैं। आप अपनी प्लेसेस को देखें, अपनी प्लेसेस ठीक करें ताकि मतलब कि जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनके भी जो हकूक़ है वो उन्हें मिल सके। तो इसमें उन्होंने ये रीजंस बताए थे कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीज़न ये है कि नॉन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मतलब कि मुसलमानों को इंडिया को दरअसल इंडिया को भी और मुसलमानों को भी उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। और उसके बाद देखेंगे फोर्सेबल कन्वेंशन कि इसमें था कि मतलब कि जो इंडिया के लोग हैं या मुसलमानों के लोग हैं उन्हें फोर्सेबल करके उन्हें मतलब कि धक्काशाही लगा के उन्हें दूसरे मतलब के मज़हब में कन्वर्ट किया जाता था। उन्हें बोला जाता था कि आप क्रिश्चियनिटी की तरफ आए, हमारा मज़हब अख्तियार करें। तो उसके बाद है इंडियन आर्मी। आर्मी में जो मिसमैनेजमेंट थी ना, इंडियन आर्मी की मिसमैनेजमेंट थी। और उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है, मुस्लिम्स ब्रिटिश एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट और लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया और मुस्लिम ब्रिटिश एम्पायर, इनकी नॉन रिप्रेजेंटेशन थी इसमें। और उसके बाद देखेंगे हम एजुकेशनल सर्विसेज की। सर सैयद अहमद ख़ान की एजुकेशनल सर्विसेज क्या थी? तो एजुकेशनल सर्विसेज में 1859 के अंदर 1859 के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने स्कूल ऑफ मुरादाबाद बनाया जिसमें पर्शियन और अरबिक की तालीम दी जाती थी। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो अपने बेटे के साथ इंग्लैंड में गए थे। तो उन्होंने कहा कि उधर जाके उन्होंने जो था इंग्लैंड में जाके उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ जो हैं इनका तालीम का निज़ाम कैसा है। तो वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने सोचा कि हमें भी मुसलमानों के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि मतलब कि वो भी हुकूमत में शामिल हो सके, आगे आएँ, आगे बढ़ें। तो उन्होंने फिर सोचा कि हमें ना स्कूल ऐसे अदारे बनाने चाहिए जिसमें मुसलमानों को भी अंग्रेज़ी की तालीम दी जाए, बाकी जो हैं लैंग्वेजेस उसकी तालीम दी जाए ताकि मुसलमान भी आगे बढ़ें, आगे आएँ और गवर्नमेंट में शामिल हों, उनको भी डिग्रियाँ मिलें, तो अपने जो हकूक़ हैं वो आगे रख सकें। तो उसपे मुसलमान जो थे मुसलमान जो थे जिसमें मेन के जो मौलवी टाइप लोग थे उन्होंने फतवे लगाए कि नाउज़ुबिल्लाह ये मतलब कि ये तारीख़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे।
तो और ये फिर अंग्रेज़ी सीखना तो ज़रूरी था, तो इसीलिए कुछ लोगों ने सर सैयद अहमद ख़ान का साथ दिया। उसके बाद उन्होंने ये स्कूल ऑफ मुरादाबाद से इसका स्टार्ट लिया। सबसे पहले इन्होंने ये बनाया, इसमें पर्शियन और अरबी की तालीम दी जाती थी। और फिर उसके बाद 1863 में स्कूल ऑफ गाज़ियाबाद विक्टोरिया स्कूल, गाज़ियाबाद में स्कूल बनाया जिसका नाम विक्टोरिया स्कूल था। और उसके बाद 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, वो भी गाजीपुर में कायम की। और इसमें दरअसल मतलब कि कुछ तजर्बात किए जाते थे साइंटिफिक के रिलेटेड, अंग्रेज़ों की तर्ज तालीम के रिलेटेड, उनसे बहुत कुछ सीख के और आगे वो मुसलमानों में के जो थे स्टूडेंट्स बच्चे उनमें बताया जाता था ये सब। तो आगे ट्रांसलेट इनका दरअसल ये वर्क होता था कि ट्रांसलेट इनका ये वर्क होता था पार्शियन को उर्दू को पार्शियन में, पार्शियन को उर्दू में मतलब कि कन्वर्ट करके और सबको मसावी तालीम देना। और फिर 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट हुआ। उसके बाद जिसका मतलब गज़ट बनाया जिसमें इंग्लिश को उर्दू में चेंज कर दिया जाता था। उसके बाद 1870 में अंजुमाने तरक्की मुस्लिमीन हिंद ये लिखा गया, बुक लिखी गई उन्होंने, जिसमें मुसलमानों की तरक्की के रिलेटेड, इसके रिलेटेड मतलब कि बताया जाता था कि ये उनके लिए ऐसी चीज़ें बेस्ट हैं, ये काम करें। उसके बाद मॉडर्न नॉलेज ऑफ मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर 1874 में 1874 में MAO स्कूल की बुनियाद रखी। उसके बाद फिर 1877 में MAO कॉलेज बन गया। उसके बाद पहले उन्होंने स्कूल बनाया 1874 में MAO स्कूल, वही स्कूल आगे आके 1877 में MAO कॉलेज बन गया, ठीक है। उसके बाद 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। पहले ये स्कूल बना, उसके बाद 1877 में ये कॉलेज बन गया और उसके बाद 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। और फिर 1886 में ऑल इंडियन मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई। तो आगे जो सर सैयद अहमद ख़ान ने बुक्स राइट की, तो वो बजनौर में हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रोल इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ बजनौर, और आगे 1846 था 1854 तक दिल्ली में रहे। उसके बाद असरारुल सनादीद उन्होंने वहाँ पे लिखी। और फिर हम आगे आते हैं सर सैयद अहमद ख़ान की सोशल सर्विसेज पे। सोशल सर्विसेज उनकी क्या थी? तबय्युनुल अखलाक, तहज़ीबुल अखलाक, उन्होंने 1870 में तहज़ीबुल अखलाक लिखा। उसके बाद अंजुमाने तरक्यात उर्दू, ठीक है, कि इसमें मतलब कि उर्दू के वो बहुत ज़्यादा फोकियत हासिल हुई। ऑर्फन हाउसेज जो यतीम खाने गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, वो खोले गए। उसके बाद अकाम तालीमुल खिताब, सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उन्होंने टू नेशन थ्योरी जो थी ही मतलब कि एक अलग वतन की बुनियाद में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत असर अंजाम दी। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमान जो हैं वो हर लिहाज से हिंदुओं से अलग है, तो इनके लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी खिदमत मतलब कि अलग से अपने मज़हब के मद्देनज़र रखते हुए तो आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजार सके, अपनी इस्लामी खिदमत सर अंजाम दे सके। तो फिर जो है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी, उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था, ये 1867 में हुआ था। ये MCQs वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर ज़्यादातर पेपर्स में आ जाता है कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कब हुई थी, तो वो 1867 में हुई थी। तो मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी कमेंट्स में ये बता दीजिएगा और बाकी अल्लाह हाफ़िज़।